तो दोस्तों आज 2 जुलाई 2021 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक रसोई गैस सिलेंडर एक बार फिर से महंगा हो गया है। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि अब रसोई गैस सिलेंडर के ताजा भाव क्या रहेंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में वैज्ञानिकों की तरफ से एक ऐसे डिवाइस की खबर आई है जिसका इस्तेमाल करके अब मोटापे को कम किया जा सकता है। विशेषज्ञों की तरफ से ऐसा दावा किया गया है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे की तरफ से भी एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक इंडियन रेलवे पूरे भारत में 50 और स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में भयंकर गर्मी और भयंकर बारिश को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक देश के एक हिस्से में लोगों को गर्मी ने बेहाल कर रखा है तो दूसरे हिस्से में मूसलाधार बारिश से लोग परेशान हैं। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस को लेकर फिर से एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक लगातार कई दिन से रोजाना 45,000 से 50,000 नए मरीज मिल रहे हैं कोरोना वायरस के। इसी की वजह से अब ये कहा जा रहा है कि भारत अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली खबर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि बीते रोज से महंगा हो गया रसोई गैस सिलेंडर। आइए बताएं अब क्या है ताजा भाव। जी हां, तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं, यानी कि इनको घटाती या बढ़ाती हैं। हर राज्य में अलग अलग टैक्स होने की वजह से गैस सिलेंडर के दाम भी अलग अलग है। जानकारी के मुताबिक बीते रोज 1 जुलाई को 14 किलो 200 ग्राम वाले सिलेंडर पर 25 रूपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही में जो 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसके दाम पर 76 रूपए की बढ़ोतरी की गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक दाम बढ़ जाने की वजह से अब राजधानी दिल्ली में 14 किलो 200 ग्राम वाला बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 809 रूपए से बढ़कर 834 रूपए 50 पैसे का हो गया है। यानी कि जो घरेलू गैस सिलेंडर है अब वो राजधानी दिल्ली में 834 रूपए 50 पैसे का मिलेगा, जो कि अभी पिछले महीने तक 809 रूपए का था। इसी तरीके से कोलकाता में इसका दाम बढ़कर 835 रूपए 50 पैसे से 861 रूपए हो गया है। मुंबई में भी इसका दाम 809 रूपए से बढ़कर 834 रूपए हो गया है। चेन्नई में भी घरेलू गैस सिलेंडर का दाम बढ़कर 825 से 850 हो गया है। बात करेंगे अगर कमर्शियल गैस सिलेंडर की, यानी कि 19 किलो वाले सिलेंडर की, तो आपको बता दें इसके दाम में 76 रूपए की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाला सिलेंडर 1473.50 रूपए के बजाय अब 1550 रूपए का मिलेगा। इसी तरीके से ये सिलेंडर कोलकाता में 1544 रूपए 50 पैसे के बजाय 1651 रूपए 50 पैसे का मिलेगा। मुंबई में अब 19 किलो वाला सिलेंडर 1422 रूपए 50 पैसे से बढ़कर 1507 रूपए का हो गया है। इसी तरीके से चेन्नई में ये सिलेंडर 1603 रूपए से बढ़कर 1687 रूपए 50 पैसे हो गया है। देखा जाए तो जनता पर चारों तरफ से महंगाई की मार पड़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम तो पहले से ही बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी बीते रोज के मुख्य समाचार में हमने आपको बताया था कि दूध कंपनी अमूल ने भी प्रति लीटर दूध पर 2 रूपए की बढ़ोतरी की घोषणा की है और अब गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। आपको बता दें अभी हाल ही में एक और खबर आई थी जिससे ये जानकारी मिली थी कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से गाड़ियों की ढुलाई का खर्च बढ़ गया है। इसी की वजह से कई सारी सब्जियां ऐसी हैं जिसके दाम 2 गुने हो गए हैं। तो आम जनता को महंगाई अब चारों तरफ से घेर रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वजन कम करने वाला दुनिया का पहला डिवाइस बना। आइए बताएं आखिर ये किस तरह से काम करता है। जी हाँ, खराब जीवन शैली और खान पान का सही से ठिकाना ना होना, मोटापे से छुटकारा पाने के लिए लोग कई तरह की कोशिश करते हैं। इसके लिए कई तरह की दवाएं और कई तरह के खान पान बताए जाते हैं जिससे मोटापा कम हो सके। लेकिन आपको बता दें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मोटापा कम करने में सफलता हासिल होती है। तो इसी दौरान दुनिया भर में मोटापे की तेजी से बढ़ती समस्या को देखते हुए वैज्ञानिकों ने एक खास डिवाइस का निर्माण किया है। दावा किया जा रहा है कि इससे वजन को तेजी से घटाने में मदद मिलेगी। लेकिन आपको बता दें ये डिवाइस बड़े ही अजीब तरीके से काम करती है। सबसे पहले आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के ओटागो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दुनिया के पहले वजन घटाने वाले इस डिवाइस को बनाया है। बनाने वालों का ये दावा है कि ये डिवाइस लोगों के लाइफ स्टाइल में यानी कि खान पीन में बदलाव कर सकता है। आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि जो भी बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेते हैं, रोजाना ही फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों का वजन बहुत तेजी से बढ़ता है और वो मोटे होने लगते हैं। तो इन्हीं सब आदतों को ये डिवाइस जबरदस्ती रोकता है। असल में ये खास तरह का डिवाइस मुंह को पूरी तरीके से खुलने नहीं देता है, जिसके कारण लोगों को फास्ट फूड और कई तरह के अन्य भोजन खाने में दिक्कत आएगी। ऐसे हालात में लोगों को तरल पदार्थ यानी कि जो पीने वाली चीजें हैं ज्यादा उसका सेवन करना पड़ेगा और लोग इसके लिए मजबूर हो जाएंगे। हालांकि देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में ये डिवाइस कितनी कामयाब होती है। आप अपनी स्क्रीन पर इस डिवाइस की तस्वीर भी देख रहे हैं। आप इस डिवाइस की तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको मुंह के अंदर दांतों में फंसाया जाता है और 2 पेंच के जरिए इस डिवाइस को टाइट कर दिया जाता
है। इसके टाइट करने की वजह से आपका मुंह पूरी तरीके से नहीं खुलेगा। इसी की वजह से आप सभी तरह के खाने नहीं खा सकेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ यानी कि पीने वाली चीजों का इस्तेमाल करना होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक यही चीजें वो कारण बनेंगी जिससे आपका वजन कम होने लगेगा। लेकिन देखा जाए तो ये तरीका बड़ा ही अजीब है। लोगों को अपने साथ असल में जबरदस्ती करनी होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो रेल यात्रियों के लिए अच्छी 25 जोड़ी यानी कि 50 नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाएगा उत्तर रेलवे। जी हाँ, कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर कम होने के साथ ही बंद ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू हो गया है। उत्तर रेलवे ने 1 जुलाई से अनारक्षित मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इसमें करीब 25 जोड़ी ट्रेनें हैं। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें ये 50 ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगी। रेलवे के इन नई ट्रेनें चलाने की वजह से बहुत सारे यात्रियों को टिकट कंफर्म मिल सकेगी आसानी से। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि इन 50 ट्रेनों की जानकारी आप कहां पर देख सकते हैं, यानी कि ये ट्रेनें कहां से कहां के लिए चलने वाली हैं, इन ट्रेनों के नंबर क्या हैं। लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, अगली खबर में बढ़ने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि महंगाई किस तरीके से आसमान छू रही है और लोगों पर किस तरीके से महंगाई की मार पड़ रही है हर तरफ से, तो दोस्तों आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अभी बीजेपी की सरकार में ज्यादा महंगाई है या कांग्रेस की सरकार में ज्यादा महंगाई थी। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो गर्मी ने तोड़ा बीते 90 साल का रिकॉर्ड। डायरिया और टाइफाइड जैसे बीमारियों का बढ़ गया है खतरा। लोगों को रहना होगा सावधान। जी हाँ, राजधानी दिल्ली का पारा लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बीते गुरुवार को राजधानी दिल्ली में 90 साल का रिकॉर्ड टूटा है। जानकारी के मुताबिक 1 जुलाई 1931 को गर्मी का पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। वहीं बीते रोज 1 जुलाई को ये पारा 43.6 डिग्री दर्ज किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर आम लोगों की सेहत पर भी दिख रहा है। कोरोना काल में हीट स्ट्रोक, डायरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। साथ ही में सामान्य से ज्यादा तापमान होने पर लू की भी घोषणा की जाती है। अब गर्मी इतनी ज्यादा है तो लोगों को लू भी लग सकती है। इसी की वजह से देश के जितने भी हिस्सों में, खास करके राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में जहां जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो वहां के लोगों को सावधान रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, देश के कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर लोग बारिश से परेशान हैं। इसी से जुड़ी अगली खबर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि भारी बारिश ने मचाई तबाही। हिमाचल प्रदेश में मलबे में दबे वाहन, घरों में घुसा पानी, मक्के की फसल का हो गया है नुकसान। जी हाँ, देश में जहाँ एक तरफ भयंकर गर्मी अपना कहर बरसा रही है तो दूसरी तरफ भारी बारिश भी तबाही मचा रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला मुख्यालय और इसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में बीते गुरुवार दोपहर के बाद 2 घंटे तक बारिश हुई और ये एक मूसलाधार यानी कि भारी से भी ज्यादा भारी बारिश थी। इस बारिश की वजह से शहर में जहां दुकानें हैं उनमें पानी भर गया, कई सारी गाड़ियां मिट्टी के अंदर दब गईं। साथ ही में ग्रामीण क्षेत्रों में जो मक्के की फसल लगी हुई थी वो भी तबाह हो गई। साथ ही में इस भारी बारिश की वजह से 15 सड़कें भी बंद हो गई। मूसलाधार बारिश की वजह से अचानक ही दोपहर में अंधेरा छा गया। दोस्तों आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के अलावा भी देश के कई सारे हिस्से ऐसे हैं जैसे कि बिहार साइड की, तो वहाँ पर भी बारिश हो रही है। तो आज बारिश को लेकर पूरे भारत में क्या रहेगा ताजा हाल, इसी से जुड़ी अगली खबर है आपकी स्क्रीन पर कि आज 2 जुलाई को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 2 जुलाई को बिहार में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम के कुछ हिस्सों में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, झारखंड के अलग अलग हिस्सों में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़ में, विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में, तटीय कर्नाटका में, केरल में, तमिलनाडु में, कोंकण में, गोवा में, मराठवाड़ा के भी अलग अलग हिस्सों में, साथ ही में दक्षिण और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण गुजरात में, मध्य महाराष्ट्र में, आंतरिक कर्नाटका में, जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में और लद्दाख में भी हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही में कई जगहों पर मध्यम बारिश यानी कि हल्की से थोड़ी तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तरी राजस्थान में, साथ ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। तो दोस्तों बारिश को लेकर ये रिपोर्ट थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बनाया एक ऐसा टाइम लैप्स वीडियो, देखकर घूम जाएगा दिमाग। जी हाँ, सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कई वीडियो ऐसे होते हैं जो कि लोगों के दिमाग पर छप जाते हैं। आपको बता दें, ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि एक वीडियोग्राफर ने बनाया है। जानकारी के मुताबिक इस वीडियो को बनाने में लगभग 7 महीने का वक्त लगा है। आपको बता दें, ये वीडियो असल में टाइम लैप्स है। वीडियो की कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर होगी, लेकिन आपको इससे ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आएगा। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इस अद्भुत वीडियो को कहां पर और कैसे देख सकते हैं, जिसको बनाने में 7 महीने का वक्त लग गया। आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या दिखाया गया है, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बीते रोज
रोज एक बार फिर से मिले 43,000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। लगभग 800 लोगों ने फिर गंवा दी है अपनी जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 43,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,04,53,937 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,02,71 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 782 लोगों की जान गई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 2,95,36,087 हो गई है। यानी कि टोटल मरीजों में से इतने सारे लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 5,05,623 हो गई है। यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना वायरस का खतरा अभी भी है कायम। रोजाना 50,000 के आसपास केस मिलना है खतरनाक। हालात अभी भी सही से काबू में नहीं है। जी हाँ, अभी भी देश में कोरोना के रोजाना मिलने वाले मामले 45 से 50,000 के बीच है। जैसा कि अभी हमने आपको पिछली खबर में बताया कि बीते रोज भी लगभग 43,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के, और लगातार कई दिनों से 45,000 से 50,000 तक नए मामले मिल ही रहे हैं। इसी की वजह से कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस का खतरा अभी भी भारत से टला नहीं है। इस बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि इतने मामले अभी भी सक्रिय रूप से बने रहने का मतलब है कि हम लोग अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। खास तौर पर देश के कुछ राज्यों में हालात अभी भी बेहतर नहीं हो पाए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि देश के 50% से ज्यादा सक्रिय मामले, यानी कि कोरोना वायरस के 50% से ज्यादा मरीज सिर्फ 2 राज्यों में है, और वो है केरल और महाराष्ट्र। जानकारी के मुताबिक अब इन दोनों राज्यों के लिए स्पेशल प्लानिंग के तौर पर कोरोना से लड़ने का फैसला किया गया है। यानी कि नई प्लानिंग और स्पेशल प्लानिंग बनाई जाएगी। बाकी अच्छी बात यह है कि देश के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मामले पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा कम हो गए हैं। लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक अगर रोजाना ही अभी भारत में 50,000 लगभग नए मरीज मिल रहे हैं कोरोना वायरस के, और लगभग रोजाना 700 से 1,000 लोगों की जाने जा रही हैं, तो ये कोई अच्छा संदेश नहीं है। इसी की वजह से विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अभी भी हम खतरे से बाहर नहीं है। आपको बता दें, अगर हालात नहीं सुधरे और कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी आ गई तो फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी। कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने की वजह से क्या परेशानी होगी, इसके बारे में तो आप बखूबी जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, हालात को नाजुक जानते हुए यूपी की सरकार ने एक बार फिर से सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए हैं, खास करके कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर, जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में। जी हाँ, हम अपने पिछले कई मुख्य समाचार में आपको ये समझा चुके हैं कि कोरोना वायरस अपने रंग रूप को बदलता रहता है। रंग रूप के बदलने की वजह से इसके नए नए प्रकार सामने आते हैं। पूरी दुनिया में अभी तक कोरोना वायरस के कई प्रकार देखे जा चुके हैं। वैसे तो कई तरह के वायरस ऐसे होते हैं जो प्रकार बदलने के बाद कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, कोरोना वायरस जब भी अपना प्रकार बदलता है तो ये पहले के मुकाबले में और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि विशेषज्ञ तो अब कोरोना वायरस के प्रकार को नाम भी देने लगे हैं। अभी हाल ही में कोरोना वायरस के जिस प्रकार ने हमारे भारत में तबाही मचाई, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जानें गई, इसको विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस के डेल्टा प्रकार का नाम दिया था। लेकिन आपको बता दें, इस डेल्टा प्रकार ने भी फिर अपना रंग रूप बदला है और अब ये डेल्टा प्लस बन गया है, जो कि पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। कोरोना वायरस का ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इसको लेकर कई विशेषज्ञों ने ये दावा किया है कि इसी प्रकार की वजह से भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। इसी की वजह से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर हर स्तर पर सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर, सुई मुक्त होगा जायडस कैडिला का वैक्सीन। इस साल के अंत तक कंपनी 5 करोड़ खुराक करेगी तैयार। जी हाँ, आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि अभी जो कोरोना वायरस की दवा यानी कि जो वैक्सीन लोगों को दी जा रही है, तो ये एक इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। लेकिन आपको बता दें, एक ऐसी वैक्सीन आने वाली है जो कि सुई मुक्त होगी, यानी कि ये इंजेक्शन के जरिए नहीं दी जाएगी। आपको बता दें, ये वैक्सीन खास तौर पर बच्चों के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि बच्चों को सुई से डर लगता है। इसीलिए कंपनी ने वैक्सीन को लेकर एक खास इंतजाम किया है। जानकारी के मुताबिक बच्चों के लिए जो वैक्सीन बनाई जा रही है, तो इसे इंजेक्शन यानी कि सुई के जरिए नहीं लगाया जाएगा, बल्कि इसका एक अलग तरीका होगा। अभी हाल ही में एक जानकारी दी गई थी जिसमें ये बताया गया था कि आने वाले दिनों में बच्चों को लेकर जो कोरोना की वैक्सीन आएगी, तो इसको नाक के जरिए बॉडी में पहुंचाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बच्चों को लेकर ये जो वैक्सीन बनाई जा रही है, तो ये कोरोना वायरस के नए प्रकार यानी कि डेल्टा पर भी काम करेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अभिभावकों को बड़ी राहत, प्राइवेट स्कूलों की फीस में होगी 15% की छूट, नहीं वसूल सकते स्कूल वाले परिवहन शुल्क। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने फीस को लेकर बीते दिनों दिए गए हाईकोर्ट के आदेश को लेकर निजी स्कूलों के लिए यानी कि प्राइवेट स्कूलों के लिए एक आदेश जारी कर दिया है। सरकार के इस आदेश के अनुसार 1700 स्कूल में से 460 स्कूल दिल्ली में ऐसे हैं जहां पर पढ़ने वाले बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, तो उनको बच्चों की फीस पिछले साल जो तय हुई थी, जिस फीस को मंजूरी दी गई थी, उसी के हिसाब से देना होगा। लेकिन
लेकिन 1700 में से 1200 स्कूल ऐसे हैं जिनको दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार फीस में छूट देनी होगी। शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि 2020-21 से लेकर स्कूलों ने जो भी फीस ली है तो उसमें 15% की अब कटौती करनी होगी। पेरेंट्स की तरफ से अगर स्कूलों को फीस दे दी गई है तो स्कूल वालों को 15% फीस वापस करनी पड़ेगी। स्कूल वाले अगर फीस वापस नहीं करेंगे तो फिर इसे अगली फीस में एडजस्ट करना होगा। दिल्ली के जिन 460 स्कूलों में फीस अभी भी पूरी देनी होगी अभिभावकों को, असल में इन 460 स्कूलों ने कोर्ट में अपील की थी फीस को लेकर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया तोहफा। सितंबर के महीने से बढ़ जाएगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, 31% हो जाएगा डीए। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारी यानी कि सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर है। असल में ये उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ताजा जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी सितंबर के महीने से बढ़ जाएगी, साथ ही में डीए भी 31% हो जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आवारा कुत्तों को भोजन का है अधिकार, वे बेजुबान है हम नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट का अहम फैसला। जी हाँ, आवारा कुत्तों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों को भोजन का अधिकार है और नागरिकों को आबादी के बीच रहने वाले कुत्तों को खिलाने का भी अधिकार है। साथ ही अदालत ने कहा कि इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए और इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाते वक्त दूसरे लोगों को परेशानी ना हो। जाहिर सी बात है, अभी कोरोना का माहौल है। अगर आप कुत्तों को ऐसी वैसी जगहों पर खाना खिलाएंगे जहाँ से वो खाना बहुत जगहों पर फैल सकता है तो इससे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसी बात को लेकर अभी हाल ही में 2 लोगों का झगड़ा हुआ था। इसी झगड़े पर हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। फैसले में ये साफ साफ कहा गया है कि आवारा कुत्तों को भोजन देने का अधिकार है, क्योंकि इस तरह के कुत्ते हमारे क्षेत्र में लोगों के साथ रहते हैं। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि जो भी लोग इन लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं तो वो लोग अपने घर के पास खिलाएं या ऐसी जगहों पर खिलाएं जहां पर आम जनता का जाना अक्सर नहीं होता है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके उन 50 ट्रेनों की लिस्ट देख पाएंगे जो कि इंडियन रेलवे की तरफ से नई चलने वाली है। इंडियन रेलवे की तरफ से जो 50 ट्रेनें चलने वाली है तो ये कहां से कहां के लिए चलेंगी, किस तारीख से चलना शुरू होंगी, इन ट्रेनों के नंबर क्या है, ये टोटल जानकारी आपको लिंक द्वारा मिल जाएगी। इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जिस पर आप क्लिक करके उस वायरल वीडियो को देख पाएंगे जिसको बनाने में वीडियोग्राफर को लगभग 7 महीने का वक्त लगा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बीते रोज बढ़ गए सोने चांदी के दाम, आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज गुरुवार को सोने के दाम में 526 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट 10 ग्राम सोना की कीमत 46,310 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की तो चांदी के दामों में भी 1231 रुपए की तेजी आई है। चांदी में इस बढ़ोतरी हो जाने के बाद अभी आपको 1 किलो चांदी राजधानी दिल्ली में 68,654 रुपए की मिलेगी। तो दोस्तों, आज 2 जुलाई 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।